प्रतिनिधि की आती है तो इस देश में देश के प्रथम नागरिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और दूसरी बात, एक बात स्पष्ट करने दीजिए, एक बात स्पष्ट करने दीजिए, एक बिदरी आर्ट होता है, उसके अहमद राशिद कादरी ने क्या कहा जब उन्हें पद्मश्री मिला कि मुझे पद्मश्री इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला, किसी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं मिला। और एक बात, इन्होंने बड़ा अच्छा नज्म सुनाया, तेरी मिट्टी, ये मिट्टी हिंदू का है, ये मिट्टी मुस्लिम का है, ये मिट्टी सिख का है, ये मिट्टी सिख ईसाई का है, लेकिन घुसपैठियों के लिए वोट बंद, अपनी वोट बैंक के लिए घुसपैठियों की हमदर्दी नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रतीक जी इतना चीख के बोल रहे हैं, अब पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं इनकी पूरी बात का जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो भाजपा को मुसलमानों का बहुत आभारी होना चाहिए, बल्कि उनकी आरती उतारनी चाहिए मुसलमानों की, क्योंकि अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो भाजपा की राजनीति चलने वाली थी नहीं। दूसरी बात, भाजपा को पाकिस्तान का भी उतना ही आभारी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं होता तो भाजपा की राजनीति नहीं चलती। और मैं आपको बताऊं, मुसलमानों को अधिकार जो है वो कांग्रेस नहीं देती है, ममता बनर्जी नहीं देती है, उनको संविधान अधिकार देता है, और किसी के बाप में दम नहीं है कि मुसलमानों से उनका अधिकार छीन ले, क्योंकि संविधान उन्हें देता है। दूसरी बात यह है कि भाजपा हमेशा मुद्दों को भटकाती क्यों है। आपको तो जानकारी होगी ही कि आज ही राइट ऑफ किया गया है, 8 जून को राइट ऑफ किया गया, जितने भी जो डिफॉल्टर थे, विलफुल डिफॉल्टर थे, जिन्होंने जानबूझकर जो घोटाले किए, उनका जो है पैसा माफ कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। क्यों माफ किया गया? जिस देश में 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन पर निर्भर है, वहां पर हजारों करोड़ के डिफॉल्टर्स को क्यों माफ किया गया? पहली बात। दूसरी बात, आप क्यों नहीं मणिपुर गए? मणिपुर चल रहा है, कल ही मणिपुर में 9 लोगों की हत्या हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर जो है देश से बाहर है? केवल वोट लेने मणिपुर जाएंगे, वहां पर पूछने नहीं जाएंगे कि लोगों की हत्या क्यों की जा रही है? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सवाल पूछा जी। प्रतीक जी, इन्होंने सवाल कई पूछे, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम के बगैर भाजपा की राजनीति चलती नहीं। बेशक, क्योंकि मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है, हमारे लिए हर नागरिक इंपॉर्टेंट है, हम मतभेद नहीं करते, हम मतभेद नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा पाकिस्तान के बगैर आपकी राजनीति नहीं चलती। बेशक, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे पे विपक्ष की दोहरी नीति एक्सपोज होती है, इसीलिए हमारी आंतरिक सुरक्षा पे ये एक्सपोज होते हैं। और इन्होंने कहा कि मणिपुर नहीं गए, इनको थोड़ा पढ़ के शायद ये नहीं आए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कमेटियां बनाई है, राहत पैकेज पहुंचाए हैं, और जो इसके षड्यंत्र के पीछे है चुन चुन कर निकाल के कार्रवाई करेंगे। ये बदलता भारत है, देश से खेलोगे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। जी जनाब आली, गुमशुदा की तलाश, बिल्कुल आपका बेटा है, कब से गायब है? दो हैं बेटे, दोनों एक साथ चले गए। विशाल राठौर, आदित्य राठौर। विशाल राठौर और आदित्य राठौर दोनों कब गायब हो गए? दोनों साथ ही साथ? 17 जनवरी से गायब हैं। कहाँ से? पानीपत से। एक बार आप बाहर आए थे? हाँ, एक बार आए थे। अच्छा अच्छा, तो दोनों एक साथ ही साथ गए कहीं? हाँ, एक साथ ही। भाई कहीं भी हो, बड़े वाली की उम्र क्या है? बड़े वाले की उम्र है 17 साल। भाई वो तो समझदार है। अरे भाई कहीं भी हो या प्रोग्राम देख रहे हो या समझदार हो तो वापस लौट के आए। आपके पिताजी एक बार पहले, कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ? हम आए थे करीबन 20 दिन पहले। 20 दिन पहले आए थे। पिताजी परेशान हैं, फोटो लेके घूमते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अगर आप नाराज हैं किसी बात पे तो घर लौटे, बातचीत करें, उसको समस्या का हल करें। पहले इधर एंड देन विल कम टू जी। प्रतीक जी 2 सेकंड दे दीजिए इनकी बात। हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, जितने में 2 मिनट क्या होता है, ज्यादा लीजिए। ओबीसी पे लगातार बात कर रहे हैं, हाँ। तो जातीय जनगणना से परेशानी क्या है? अरे इन्होंने तो सिंपल जनगणना भी नहीं कराई, तो 2021 में होनी थी। और कोरोना वजह नहीं, कोरोना वजह थी, बाकी सब प्रोग्राम हो रहे थे मोदी जी के। सब कोरोना 21 में ही था, मैं समझते हाँ। अब 23 आ गया है, उसके बीच में 22 आ गया। मोदी जी ने चुनाव का जाके यूपी में भी चुनाव लड़ लिया, बंगाल में भी चुनाव लड़ लिया, कर्नाटक में भी चुनाव लड़ लिया, पंजाब में भी चुनाव लड़ लिया, लेकिन इनसे जनगणना नहीं हो रही है। ये सही नंबर लाने नहीं देना चाहते लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को उनका हक देना पड़ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, मैं इनकी जाति करते रहते हैं,
हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उस पर 2 लाइन पढ़ देना चाहता हूं। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मोदी जी जो खुद बोलते हैं मैं ओबीसी समाज से आया हूं, जो रोते हैं आके लोगों के मेरे को इतनी गालियां दी, वो कब जातीय जनगणना करवाएंगे और कब ओबीसी समाज को न्याय देने का काम करें, ये भारतीय जनता पार्टी बताए हमें। जी जनाब, ये जाति जनगणना पे सवाल खड़ा करते हैं, जरा इनसे पूछिए जब कोरोना आ रहा था तो सीएनआरसी के लिए शाहीन बाग क्रिएट करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आसाम पे चुप रहते हैं, झारखंड पे चुप रहते हैं और जाति की बात तब करते हैं जब इन्हें वोट बैंक नजर आता है। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, इन्होंने एक शायरी सुनाई, मैं इनको बता देता हूं, हमारे लिए अटल जी की वो पंक्तियां सदैव याद रहेगी, हमारे लिए अटल जी की पंक्तियां सदैव याद रहेगी। उन्मत्त मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और हम हर धर्म हर जाति को लेकर चल रहे हैं। आया जी जनाब कंबोज जी बताइए कंबोज जी। एक कह रहा हूँ प्रतीक जी, हम एक समाज के आदमी हैं, जनता है 142 करोड़ के हम आदमी हैं। हमें चाहिए यहाँ नौकरी, हमें चाहिए रोजगार, न चाहिए हमें पाकिस्तान, न चाहिए हमें चीन। जब हमें जरूरत होगी हम सारे लड़ेंगे चीन से, हम लड़ेंगे पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान की बात यहाँ करेगा उसको कोई वोट मत देना। बस खत्म हो गया। घाटा की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, ये क्या है? और टीडीपी जाए भाड़ में हमें पता नहीं है। जी सर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और आपके माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सर पिछले 1 वर्ष से एक मिनट कंबोज जी हो गया जी। पिछले 1 वर्ष से 1500 तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। तदर्थ वाले एडहॉक वाले टीचर, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी सर बात कर रहे थे वैक्सीन दे दी, ये दे दी, वो दे दी। सर से पूछना चाहूंगा कि वेलफेयर स्टेट की घोषणा संविधान करता है? वेलफेयर स्टेट की बात करता है? आपकी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करते हुए उनके लिए कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21A को सुरक्षित रखने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक नहीं है। और आज उन्हीं शिक्षकों को आपकी सरकार वेतन नहीं दे रही। 1500 शिक्षक हैं, 1 साल से वेतन नहीं पा रहे हैं। अमित मालवीय जी हिमाचल का ट्वीट कर रहे हैं कि 5000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 1500 शिक्षकों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में वेतन नहीं मिल रहा है, 1 साल से नहीं मिल रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का ऑर्डर, हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच का ऑर्डर, और इस बार सरकार इन शिक्षकों के खिलाफ लार्जर बेंच में जा रही है। जी मैं बात करूंगा। जी जनाब जी बोलिए। इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम ये लोग तो करते रहेंगे, बीजेपी कांग्रेस वाले, इन्हें तो कुछ है नहीं। ऑडियंस का भला तो होना नहीं है। चाहे बीजेपी का वोट दे लो, चाहे कांग्रेस का वोट दे लो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। एक मिनट दो, मैं आ रहा। दे दो, वेट। कहाँ? प्रशांत प्रशांत जी रुको भाई, तुम्हें तो क्या जैसे शाम होती तो बहाना मिल जाता।